हाँ हाँ वही वही वही। आज मुजफ्फरपुर के पवित्र धरती पर शाहबाजपुर के भगवान कृष्ण के मंदिर निर्माण भवन में हमारे देश के गरीब पिछड़े शोषित वंचित आदिवासी समाज के चिंतन मंथन करने वाले देश दुनिया के गरीबों के विचार करने वाले स्वर्गीय सरदार जी के तृतीय पुण्यतिथि पर मैं इनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। साथियों, आज इस कार्यक्रम के संचालक मेरे छोटे भाई क्रांतिकारी साथी भाई बालकनाथ साहनी जी और इस मंच पर बैठे हुए हमारे जनहित अभिमान के नए सोच और देश दुनिया के चिंतन मंथन करने वाले राष्ट्र संचालक आदरणीय राजनारायण बाबू, हम लोग के मुजफ्फरपुर के धरती पुत्र जो समाजवादी विचारधारा के लेकर और गरीब की लड़ाई लड़ने वाले एक कार्यकर्ता के रूप में बनते थे और पुण्यवादी मानववादी व्यवस्था के लोगों से लड़ने वाले हम लोगों के पिता पूर्ण अभिभावक पूर्व विधायक आदरणीय महेश्वर बाबू गायघाट विधानसभा क्षेत्र इससे मन पर बैठे हुए हरवंश बाबू हमारे गार्जियन और हमारे पिता को इस कार्यक्रम को बहुत मेहनत से टीमों सजाने वाले कुर्सी लगाने वाले माइक लगाने वाले हमारे वीर रंजन भाई और हमारे साथ बैठे आलोक भाई, यहाँ पर बैठे हुए हमारे मनोज दास जी और साथ में हमारे संतोष कुमार जी, भैया जी एवं समस्त आए हुए इस कार्यक्रम में आज स्वर्गीय सरदार जी के पुण्यतिथि पर आप लोगों को मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब सलाम करता हूँ। साथियों, आज के दिन बहुत खुशी लग रहा कि मुझे तो बहुत कम मौका मिला इनके साथ जुड़ने का, लेकिन 3 से 4 मरतबे आदरणीय संसदीय सरदार जी के साथ नहीं मिला। समाजवादी विचारधारा क्या होता है? आज समाजवादी विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा को समाप्ति की ओर पलायन कर रही है देश में और पुण्यवादी व्यवस्था इस देश में हावी हो रहा है। साथियों, हमें पुण्यतिथि मनाने के साथ साथ हमको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि इस देश में जो परिस्थिति स्थिति पैदा हो रहा है मेरे साथियों, जात के मान्य भंग करके हमारे समाज के लोग विखंडित और टूट के कगार पर हो चुके हैं साथियों, और समझदार विचारधारा को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। हमें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ यह संकल्प लेना पड़ेगा आदरणीय श्री यादव जी के आदर्श और विचारधारा पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानव दास साहब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे महान पुरुषों ने पुरुषों हमारे लिए लड़ा, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश बाबू, आज 74 के आंदोलन में जो मध्य प्रदेश के धरती से लड़ने वाले 74 के आंदोलन में एक क्रांतिकारी बेटा जन्म लिया जो मध्य प्रदेश से आते थे, एक बेटा जन्म लिया उत्तर प्रदेश से आदरणीय लाल सिंह यादव और बिहार की धरती से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। ये साधारण कोई नाम नहीं है जिस तरह यादव के नाम लेते हम लोग, ये मुख्यमंत्री बनाने का प्रकल्प थे, ये मुख्यमंत्री बनाने का इनके पास पढ़ना था मेरे साथियों, जो समाजवादी विचारधारा से कैसे चला जाता है मेरे साथियों। जब सदन में अपनी बात को
भैया कर्पूरी जी के विचारधारा पर, जेपी के विचारधारा पर देश के लिए चिंतन और मंथन करते थे मेरे साथियों। इसलिए मेरे साथियों, जो आज की स्थिति बन गई है देश के, अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आपके देश के संविधान जो बाबा साहब ने लिखकर के निकाल दिया था, जो आपका लोकतंत्र है, उसको कुछ सामंती ताकत के लोगों ने समाप्त करने की ओर ले जा रहा है मेरे साथियों। बाकी हमारे समाज में धोबी का नेता, जादव का नेता, कुर्मी का नेता, कोयली का नेता, पासवान का नेता बन गए, वो यीशु राम के जीवन में जी रहा है दिल्ली और पटना में बैठ करके। लेकिन हम समाज के पीछे आज बिहार में देखने को मिला है किस तरह के घर में गरीबों को भर दिया गया और वो चौराहा पर परिवार बच्चा के लेके भूख से घर का मेरे साथियों, यह कौन से समाज के लोग थे? मैं जानना चाहता हूँ, क्या यही विचारधारा था आदरणीय मांझी जी, जिंदाना मांझी जी का, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी का और चिराग पासवान जी का, क्या रामविलास पासवान जी गरीब दलित पिछड़ा की बात करते थे, वो लड़ते थे? आज हमारा समाज का हजार है मेरे साथियों, बहुत दुख होता है मेरे साथियों, दिल करता है कि नेतागिरी को हम लोग छोड़े, समाज सेवा छोड़े, ताकि इस देश में समाजवादी पर पूंजीवादी व्यवस्था भारी करते जा रहा है साथियों। ये चिंता के विषय है। अगर गरीब हमारा वोट हमें नहीं देता है, इसका दोषी हम है, वो गरीब नहीं है। इसलिए हम उस गरीब तक गाँव में टोला मोहल्ला झुग्गी झोपड़ी में जा करके हम बाबा साहब के आदर्श और विचारधारा को कि वोट लेने का किसने अधिकार दिया, इस बात को हम नहीं समझा पाते हैं। और 5 साल के बाद चुनाव जीतने के बाद वह गरीब जो 5 साल 10 रुपया में ग्राफ करता है, वो मजबूरी में 500 तक लेकर के वोट दे देता है साथियों। ये इसलिए हमको आज इसी जो आदरणीय हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय शरद यादव जी के आदर्श विचारधारा को लेकर के चलना है, सही सेवा करना है, देश के लिए लोकतंत्र बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के याद करना होगा आप लोगों को। मेरे मित्रों साथियों, जो हमारी माताएं बैठी हुई है, जो अपना बेटा को बच्चा को गर्भ से जन्म देता है तो कितना कष्ट होता है, वो माँ जानती है पीड़ा। जो सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जुब्बा सैनी, बाबू सैनी, गोली रामोहन प्रफुल्ल जैसे महान पुरुषों ने इस देश के लिए शहादत दिया था, आज उनकी शहादत कहाँ जा रहा है मेरे साथियों? इसलिए कर्पूरी जी कहे थे कि हम जाओ मुसाफिर हो रहे हो और रहे हो, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो पोवत है। इसलिए मेरे साथियों, सभी साथियों को जगना पड़ेगा और गाँव टोला मोहल्ला में जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा, जेपी जी भैया जी के विचारधारा को हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा। और हम लोगों के जनहित अभियान के हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय राजनारायण बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ आपको कि आपके माध्यम से आपके भैरव के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग 90 से राजनीति शुरू किए, देखने को मिला है, दर्द होता है, पीड़ा होता है। जिस आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल जब जनता दल था, जिस समय हमारे गांधी से नल्ली लेने से भवन निर्माण मंत्री बने थे, उस समय से हम लोग पार्टी में जुड़े हुए साथियों है। लेकिन आज दुख हुआ कि 2025 के चुनाव में हम लोगों को देखने को मिला कि 10 नंबर संकुलन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीब के मसीहा कहने वाले हर गरीब से मिलते थे, लेकिन देश